नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। केरला प्लेन क्रैश मामले में राज्य सरकार ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। प्लेन क्रैश हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 20, वहीं दर्जनों लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तेलंगाना के विजयवाड़ा स्थित सुप्रसिद्ध दुर्गा मल्लेश्वरा स्वामी मंदिर के 5 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती हो जाने के बाद मंदिर को कुछ दिनों के लिए किया गया सील। अनलॉक 3 में पाबंदियों के हटने के बाद अब तमिलनाडु में भी कल से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अनलॉक 2 में सरकार ने इन्हें बंद रखने का लिया था फैसला। असम के सोनितपुर में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर। इस बार भूकंप की तीव्रता रही 3.5 मैग्नीट्यूड। हालांकि अब तक भूकंप से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वार्ड मेयर जैसलमेर सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। नेता को बुखार के साथ सांस लेने में आ रही थी दिक्कत। इलाज के लिए जोधपुर एम्स में करवाया गया है भर्ती। कोरोना महामारी के चलते देश में स्मार्टफोन शिपमेंट में आई भारी गिरावट। चीन आधारित विक्रेताओं को हुआ सबसे अधिक नुकसान। क्लियरिंग प्रोसेस के लिए मंजूरी मिलने के इंतजार में बंदरगाहों पर ही बने रहे स्मार्टफोन शिपमेंट प्रोडक्ट्स। कर्नाटक में भारी बारिश से मचा आतंक। राज्य में बाढ़ जैसे हालात बनने से लोगों में मची हलचल। धारवाड़ जिले के एक 8 साल की बच्ची रोड क्रॉस करते समय पानी में बही। बच्ची का शव 2 दिन बाद बड़ी मशक्कत से किया गया बरामद। असम के एक और बीजेपी एमएलए मीर कांति शो में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अब तक कुल 8 विधायक हो चुके हैं संक्रमित। मिजोरम में 18 ट्रक ड्राइवर के संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने माल ले जाने वाले ट्रक और अन्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला। अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में से एक पासीघाट जिले से प्रशासन ने लॉकडाउन हटाने का लिया निर्णय। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शहर में 1 से 7 अगस्त तक लगाया था लॉकडाउन। मेघालय के पूर्व असेंबली डिप्टी स्पीकर एसएच चायला का शिलांग के सुपर केयर अस्पताल में 66 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के लड़ने के बाद हुआ निधन। मुकेश अंबानी बने विश्व के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार इस साल $22 बिलियन के फायदे के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी का नेट वर्थ हुआ $80.6 बिलियन। अब अमीरी में अंबानी केवल अमेजॉन के बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के गेट्स और फेसबुक के जुकरबर्ग से हैं पीछे। देश में कोरोना के मामले हुए 21 लाख के पार, वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या हुई 14 लाख से ज्यादा। इसी के साथ रिकवरी रेट भी बढ़कर 68.32% हुआ। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, जिसमें उनसे डॉक्टरों और उनके परिवारों के लिए पर्याप्त देखभाल सुनिश्चित करने का किया अनुरोध। साथ ही आईएमए ने पीएम मोदी से मदद मांगते हुए कहा, भारत में अब तक करीबन 200 डॉक्टरों ने तोड़ चुके हैं कोरोना से दम। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में 29 दिन के इलाज के बाद एक्टर अभिषेक बच्चन का रिपोर्ट हुआ नेगेटिव। बच्चन परिवार के संक्रमित पाए जाने के लगभग 1 महीने के बाद सभी ठीक होने पर अपने घर लौटे। मृतकों की संख्या में भारी उछाल आने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने हल्के व भारी लक्षणों वाले लोगों को चिकित्सक सहायता लेने की लगाई गुहार। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,07,000 के पार, तो वहीं 1,20,000 से अधिक लोग ठीक होकर लौटे अपने घर। महाराष्ट्र के मालाबार हिली एरिया में भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। हादसे में मालाबार को शहर से जोड़ने वाले रास्ते को हुआ भारी नुकसान। प्रशासन द्वारा 6 महीने तक रोड की मरम्मत करने के लिए रास्तों को बंद करने की जताई जा रही है आशंका। रांची से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट को पक्षी के टकराने से किया गया रद्द। पायलट ने टेक ऑफ के समय एक पक्षी के टक्कर लगने से लगाए प्लेन के इमरजेंसी ब्रेक्स। चीन में बुबोनिक प्लेग से गई एक और शख्स की जान। देश में एक बार फिर से प्लेग फैलने का जताया जा रहा है खतरा। सैकड़ों साल पहले यही बीमारी पूरे विश्व भर में फैल कर ले चुकी है करोड़ों लोगों की जान। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक महामंदी के बाद गहरे संकट में पड़ी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। देश में 67 साल के निचले स्तर पर पहुंची कारोबारी निवेश। देश में इस समय 3 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं बेरोजगारी का सामना। केरल हादसे में पायलट ने बचाई सैकड़ों जिंदगियां। प्लेन ने एयरपोर्ट के 3 चक्कर लगाए ताकि फ्यूल खत्म हो जाए। पायलट ने आग से बचने के लिए क्रैश से पहले बंद कर दिया था इंजन। रनवे से भी 1000 मीटर पहले टैक्सी वे पर प्लेन की हुई थी लैंडिंग। इसके बाद प्लेन रनवे को पार किया और खाई में जा गिरा। घटना में 20 लोगों की गई जान। इस साल देश में कृषि क्षेत्र ने दिखाया बेहतरीन प्रदर्शन। खरीफ फसलों का रकबा 10% से बढ़कर 966 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। सीजन खत्म होने में अभी 2 महीने हैं और बाकी, फिर भी धान का रकबा 17.36% तक बढ़ा, तो वहीं तिलहन का रकबा 15.50% तक बढ़ा। कोरोना वैक्सीन पर बिना फाइल ट्रायल्स रूस ने किया बड़ा दावा। दुनिया की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को करने जा रहा है रूस। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना फाइल ट्रायल ऐसा करना होगा खतरनाक। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि जब तक कबीर परमेश्वर की भक्ति नहीं करोगे, सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि यह पृथ्वी रहने का स्थान नहीं है, यह काल का लोक है। और आज का सवाल, क्या गंगा यमुना नदियों में नहाने से पाप खत्म हो जाते हैं? यदि नहीं, तो यह क्यों प्रचलित हुआ? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।